अमरीका इसराइल के घुटने टेकने तक बात नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का पहले इजलास में दो टोक ऐलान। दो ममालिक की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के बतौर सुप्रीम लीडर पहली खारजा पॉलिसी मीटिंग की सदारत। मुश्तबा खामनाई बोले, यह अमन का मुनासिब वक्त नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। दोनों मुल्क शिकस्त तस्लीम और हट जाना अदा करें। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि मुसालिस ममालिक ने ईरानी वजारत खारजा को मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पहुंचाई। ईरान में सुप्रीम लीडर को रियासती अमूर में खत्मी इख्तियार हासिल। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को वालिद की शहादत के बाद नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी हमलों पर बौखला गए। कहा, ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कुवैत पर हमले किए। किसी को इसकी तवक्को नहीं थी, हम हैरान रह गए। ट्रंप ईरानी लोगों की जहानत के भी कायल। बोले, ये हाई लेवल पर शतरंज का बड़ा खेल है। मैं शतरंज के इस खेल के बहुत ज़हीन खिलाड़ियों से डील कर रहा हूँ। ईरानी लोग वाकई समझदार हैं, वरना वो इस मकाम तक नहीं पहुँच सकते थे। अमरीकी सदर के एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतज़ाद बयानात और दावे भी सामने आ गए। अमरीका और इसराइल के दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, खत्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। इसका मकसद ईरान और हमसाया ममालिक के ताल्लुकात को खराब करना है। सहूनी और अमरीकी जारहियत को नज़रअंदाज करने तक खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। मजीद कहा, ईरानी अवाम बहरिया के दीना जहाज के एहलकारों की मौत पर गमज़दा है। नेवी एहलकारों को हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। बहरी जहाज को निशाना बनाने के गैर इंसानी जुर्म की मजम्मत करते हैं। ईरानी क़यादत दुश्मन के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गई। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि दुश्मन की जारहियत को हमेशा के लिए लगाम देना होगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ईरान की तरफ देखने की जुर्रत न कर सके। ख़ातमुल अंबिया के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक फियर का नाम दे दिया। कहा, जंग ट्वीट से नहीं, हिम्मत से लड़ी जाती है। अमरीकी अफवाज में इतनी जुर्रत नहीं कि वो ईरानी सरजमीन पर कदम रख सकें। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारशी ने खबरदार किया, जजीरा खार्क पर हमला हुआ तो खित्ते की ऑयल तनसीबात खाक का ढेर बन जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का नेटो को अरबों डॉलर मदद देने का ताना। कहा, अमरीका ने नेटो ममालिक की हिफाजत के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। जिन मुल्कों का तेल आबनाए हॉर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आएँ। चीन और दीगर ममालिक आबनाए हॉर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए बहरी बेड़े भेजें। ईरान पर हमला करके तीसरी आलमी जंग होने से रोका। जंग कब खत्म होगी कुछ नहीं कह सकता, जल्द खत्म हो जाएगी ये कह सकता हूँ। चीन का दौरा करना चाहता हूँ, लेकिन अमरीका में मौजूद रहना पड़ेगा। दरख्वास्त की है कि दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करें। ईरान के खिलाफ जंग, ट्रंप का एक साथी साथ छोड़ गया। डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जोसेफ केंट मुस्ताफी। कहा, अमेरिका ने इजराइल और उसकी ताकतवर लोबी के दबाव पर जंग शुरू की। ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अमरीकी मीडिया और इजरायली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। ईरान ने अमरीकी कौम के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। जोसेफ केंट ने अपना इस्तीफा अमरीकी सदर ट्रंप को भिजवा दिया। अमरीकी खुफिया रिपोर्ट ने रजीम चेंज ऑपरेशन का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि ईरान की हुकूमत अभी भी मजबूत हाथों में है। अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी रजीम कमज़ोर नहीं हुई, बल्कि सख्तगीर ताकत बनकर उभर रहा है। ईरान ने ट्रंप के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत का इजहार किया। रजीम की क़यादत और ताकत बरकरार है, रजीम चेंज के इम्कानात कम दिखाई देते हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को शहीद कर दिया गया। इजरायली वजीर दिफा इसराइल कटिस का दावा। कहा, अली लारिजानी को कल रात के हमलों में निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इजरायली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी सिक्योरिटी चीफ के हाथ से लिखा पैगाम सोशल मीडिया पर जारी। कहा, ईरानी बहरिया के शोहदा की याद हमेशा ईरानी कौम के दिल में जिंदा रहेगी। ये शहादतें बरसों तक ईरान की फौज की बुनियाद को मजबूत करेंगी। इसराइली फौज का ईरानी बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत का भी दावा। कहा, हमले में बसीज फोर्स के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी को निशाना बनाया गया।
ईरान और अमरीका हालिया दिनों में बराह रास्त राब्ते में रहे। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और विटकॉफ के दरमियान बराह रास्त राब्ते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया। जंग शुरू होने के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान ये पहला बराह रास्त राब्ता है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका से राब्ते की खबरों की तरदीद, कहा ईरान पर हमले के बाद अमरीका से किसी किस्म का बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। यूरोपीय यूनियन का भी ट्रंप को साफ जवाब। खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने कहा कि बहरान का हल सिफारती जराए से निकालने की हिमायत करते हैं। खित्ते में कशीदगी के बावजूद ज्यादातर ममालिक जंग में शामिल होने से गुरेजा हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का लेबनान में इंसानी हालात पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा इसराइल की लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई को रोका जाना चाहिए। मुश्तरका बयान में कहा कि लेबनान में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई इंसानी बहरान को शदीद कर देगी। लेबनान में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई तवील मुद्दती तनाज़े का सबब बन सकती है। पायदार सियासी हल के लिए मायने खेज मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइल की असलहा कंपनी रफाल को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमले में 15 इसराइली वासिल जहन्नुम। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात भी निशाने पर। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर दर्जनों ड्रोन और रॉकेट दागे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक होटल के करीब ड्रोन फटने के बायस आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूएई की शाह ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। अबू धाबी के इलाके बनी यास में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी जाम भाग पाकिस्तानियों की तादाद 3 हो गई। हुकाम की शहरियों से घरों में रहने की अपील। अल जजीरा सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि 21 ड्रोन्स को मशरकी सूबे में इंटरसेप्ट किया गया। कुवैती आर्मी के मुताबिक दिफाई निज़ाम मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में भी ड्रोन हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अब तक ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक है। 28 फरवरी से जारी जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी और 13 इसराइली हलाक हो चुके हैं। चीन का ईरान, इराक, लबनान और उर्दन को हंगामी इंसानी बुनियाद भेजने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान लिन जियान के मुताबिक इमदाद का मकसद मुतासरा इलाकों में खुराक और दवा और ज़रूरी अशिया की फराहमी है, क्योंकि जंग ने इंसानी बहरान को गहरा कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ से वक्फे से तेल बरदार जहाज गुजरने लगे। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। जंग से मशरिक़ वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान की 64 परवासें मनसूख। कराची से 19, लाहौर से 17, इस्लामाबाद से 9 और पेशावर से 7 परवासें मनसूख। मुसाफिरों को तस्दीक के बाद एयरपोर्ट आने की हिदायत जारी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कफ़ायत शुआरी के इक़दाम के नफाज़ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहर्रिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिक़ा इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। तमाम सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। सरकारी महकमों की तेल की कटौती के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को तबाह कर दिया। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनेशन स्टोरेज साइट को तबाह किया। नंगरहार में पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान तालिबान के ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हिका खेज करार। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि अफगान तालिबान का अस्पताल पर हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद और झूठा है। पाकिस्तान ने सिर्फ दहशतगर्दों और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। 16 मार्च की रात काबुल और नंगरहार में टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गई।
अफगान तालिबान के सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान ने हमलों के बाद करीबी मनशियात के आदी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। दावा किया अस्पताल को बम से उड़ाया गया। शाया शुदा तस्वीर में अस्पताल का साइन बोर्ड बरकरार है। अमायत जल रही है। पाकिस्तान ने पीर की रात काबुल में फितना खबारिज और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया था। कराची में सीटीडी की बड़ी कामयाबी। मलीर में हलाक होने वाला दहशतगर्द बीएलए का अहम कमांडर निकला। हलाक दहशतगर्द कलदम बीएलए के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गुरग था। सीटीडी ने शाह लतीफ टाउन में ऑपरेशन करते हुए मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। बीएलए कमांडर सुहेल बलोच मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में 50 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दहशतगर्द पड़ोसी ममालिक की प्रॉक्सीज बनकर हमले करते हैं। पाक फौज, पुलिस और तमाम इदारे दुश्मन की कार्रवाइयां नाकाम बना रहे हैं। आखिरी दुश्मन के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली के लिए बातचीत, ताउन और रवाबत को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मनी लॉन्ड्रिंग माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। स्टेट बैंक और एफआईए का जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस बड़े अफराद और इदारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। हल्का के अवामी मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल। निसार खोड़ो और वकार मेहदी भी मिले। मुलाकात में तंजीमी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो से MP फारूक अबान, तर्जमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल, जिला कश्मीर के रहनुमा रहमतुल्लाह डोमकी ने भी मुलाकात की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कराची में EV बस के नए रूट का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत वादे पूरे कर रही है, दिन रात इस कोशिश में है कि लोगों को रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक दयानतदारी से मुआजना किया जाए। देखें कि पीपल्स पार्टी के आने से पहले और बाद के क्या हालात हैं। हमारा मुल्क हालत जंग में है। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ लड़ रही हैं। किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत है। इसका क्रेडिट मेरे कायदीन को जाता है। सरहदों पर हमारी अफवाज दुश्मन को नाको चने चबवा रही हैं। अडियाला जेल में बानी पीचा की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 25 मिनट तक जारी रही। बानी तरीके इंसाफ की बहनों को मुलाकात की इजाजत ना मिली। तीनों बहनें मार्बल फैक्ट्री नाके पर मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत का किफायतशार इक़दामात के तहत अहम फैसला। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड और तकरीबात नहीं होंगी। एलामिया के मुताबिक इस दिन को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। तमाम वजारतों, डिवीजन्स और महकमों को 23 मार्च सादगी और पुरवकार तरीके से मनाने की हिदायत।
सानहा गुल प्लाजा में हलाकतें दम घुट जाने से हुई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने अदालती कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। लिखा 73 लाशें बाक़ियात गुल प्लाजा से लाए गए, 7 लाशें मुकम्मल और 66 जली हुई बाक़ियात थीं। बेशतर बाक़ियात 100% जली हुई थीं। बाज़ लाशों पर मामूली नौयत की चोटों के निशानात पाए गए। निशानात भगदड़, इमारत गिरने या बड़े हादसे से मुताबिकत नहीं रखते। छह पुलिस एहलकारों के कत्ल में नामजद तमाम मुलजिम बरी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुलजिमों को शक का फायदा देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म। फैसले में कहा, मुलजिमों की मुश्तरका शनाख्त परेड कानूनी तौर पर नाकाबिले कबूल और गैर महफूज है। गवाहों का मौका पर मौजूद होना और इतने बड़े हमले में किसी खराश का ना आना गैर फितरी है। वाकया 1 मई 2011 को पिंडी खेप में पेश आया। फायरिंग में सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे। नाइजीरिया में 3 खुदकुश धमाके, 23 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। धमाके शहर के मसरूफ मकामात पर हुए। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, सिक्योरिटी मजीद सख्त। ईद पर बादलों का ठंड प्रोग्राम। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलुम में बारिश का इम्कान। चकवाल, सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर और गिरदोनवाह में बारिश मुतवक्के। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और जीजी खान में रिमझिम होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, कराची और हैदराबाद में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। ईद करीब आते ही परदेसियों ने रख्ते सफर बांध लिया। शहरों के तमाम छोटे बड़े बस अड्डों पर रश। मुसाफिरों का सफरी सहूलियात बेहतर करने का मुतालबा। महकमा रेलवे की स्पेशल ट्रेनें चल पड़ी। लाहौर से पहली ट्रेन आज कराची पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन रावलपिंडी के लिए कोयटा से रवाना। तीसरी स्पेशल ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से रवाना 19 मार्च को पेशावर पहुंचेगी। छोटी ईद पर बड़ी शॉपिंग। खवातीन की ज्वेलरी की खरीदारी। दर्जियों की चांद रात से पहले कपड़े सिलाई करने की यकीन दहानी। नौजवान का कपड़े और जूते खरीदने के लिए बाजारों का रुख। मियाँ वाली की चप्पल और खुस्सों की मांग में इजाफा। सलमान अली आगा के मुतनाज़ रन आउट पर MCC का मौक़िफ़ सामने आ गया। बयान में कहा गया कि कवानीन के मुताबिक सलमान अली आगा वाज़ेह तौर पर आउट थे। वो क्रीज से बाहर मौजूद थे और उस वक्त गेंद खेल में थी। किसी भी बैटर को फील्डिंग साइड की इजाज़त के बगैर गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।